बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। पीछे हम प्रीवियस लेक्चर्स में एडजेक्टिव की टाइप्स को कवर कर चुके हैं, कुछ एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने देखना है कि एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन किस तरह से किया जाता है। अगर हम डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं तो किस तरह से हम एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं हम। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। रूल नंबर 80 है हमारे पास। रीड दीज सेंटेंसेस। रामास मैंगो इज़ स्वीट। हारिस मैंगो इज़ स्वीटर देन रामास। गोविंद मैंगोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब इन 3 एग्जाम्पल्स में हमें एडजेक्टिव तो नज़र आ रहा है, बट इसकी डिफरेंट डिग्रीज भी हम देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में हमें जो बताया गया है कि जो रामा के पास मैंगोज़ हैं उनकी मतलब हमें क्वालिटी बताई गई है कि वो स्वीट हैं, सिंपल मीठे हैं। सेकंड सेंटेंस जो है, हारिस मैंगो इज़ स्वीटर देन रामास। सेकंड सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है कि जो हारी के पास मैंगोज़ हैं वो रामा के मैंगो से ज़्यादा स्वीट हैं। थर्ड सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है, गोविंद्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। जबकि जो गोविंद के पास मैंगोज़ हैं वो सबके मैंगो से ज़्यादा मीठे हैं। यानी कि यहाँ पर जो थर्ड एग्जांपल है उसमें जो मैंगोज़ का कंपैरिजन किया जाता है वो बाकी जो लोग हैं बहुत सारे, उन सब के मैंगोज़ के साथ किया जा रहा है। In sentence 1, the adjective sweet merely tells us that Rama's mango has the quality of sweetness without saying how much of this quality it has. यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें जस्ट ये बताया गया है कि मैंगो स्वीट है विदाउट कंपैरिजन, कि कितने स्वीट हैं कितने नहीं हैं। इसके बजाय जस्ट हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो रामा के पास मैंगोज़ हैं वो स्वीट हैं। In sentence 2, the adjective sweeter tells us that Hari's mango compared with Rama's. सेकेंड सेंटेंस में हमें क्या बताया गया है कि जो हारी के मैंगोज़ हैं उनको हमने कंपेयर किया है रामा के मैंगोज़ के साथ। हैज़ मोर ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस, और उनकी जो मिठास है या स्वीटनेस का जो लेवल है या क्वालिटी है वो किससे ज़्यादा है, जो रामा के पास मैंगोज़ थे, यानी कि वो उससे ज़्यादा मीठे हैं। In sentence 3, the adjective sweetest tell us that of all these mangoes, Govind's mango has the greatest amount or highest degree of the quality of sweetness. जबकि जो गोविंद्स के पास मैंगो हैं वो स्वीटनेस में जो उनकी डिग्री है वो हाईएस्ट है, वो सबसे ज़्यादा मीठे हैं। वी thus see that adjectives change in forms. अब हमने यहाँ पे ये चीज़ नोट की है कि एडजेक्टिव्स की भी जो फॉर्म्स हैं वो बन सकती हैं और वो चेंज होती हैं। डिग्री होती है इसकी स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट टू शो कंपैरिजन, कि जब हमने एडजेक्टिव्स को कंपैरिजन के लिए यूज़ करना है तो हम इनकी डिग्रीज को चेंज कर सकते हैं। मतलब हम ये लेवल दिखा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है कितनी बुरी है दूसरी चीज़ से, या दो से ज़्यादा चीज़ों से। दे आर कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इस वजह से हम इनको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी बोलते हैं। कौन सी डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की? द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, जिसमें हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, सिंपल हम उस चीज़ की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, तो वो हमारी क्या होती है जी, पॉजिटिव डिग्री होती है। द एडजेक्टिव स्वीटर इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री। वाइल स्वीटर क्या है जी, जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री, जबकि जो स्वीटेस्ट है हमारे पास ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि किसी भी चीज़ की हाईएस्ट डिग्री है। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो हमेशा सिंपल फॉर्म में होती है। इट इज़ यूज टू डिनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ वट वी स्पीक अबाउट। इट मीन्स कि ये हमें किसी भी चीज़ की मौजूद जो क्वालिटी होती है उसकी क्वालिटी के बारे में बताती है और कुछ भी हमें नहीं बताती। इट इज़ यूज व्हेन नो कंपैरिजन इज़ मेड। जब हमने किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं करना होता तो हम सिंपल डिग्री यूज़ करते हैं या पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव।
कंपैरेटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की वो हायर डिग्री को शो कर रही होती है किसी चीज़ की क्वालिटी को देन द पॉजिटिव एंड इज़ यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड। जब हम दो चीज़ों को या दो चीज़ों के जोड़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने दो चीज़ों में से एक को हायर दिखाना होता है, उसकी हायर डिग्री को शो करना होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस बॉय इज़ स्ट्रोंगर देन दैट। अब हम यहाँ पे एक बॉय है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, देन दैट का मतलब है यानी कि वो जो दूसरा लड़का है उससे। विच ऑफ दीज टू पेन्स इज़ द बेटर। अब इन दो पेन में से कौन सा बेटर है। एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों के दरमियान क्या किया है जी, कंपैरिजन किया है और हायर डिग्री को दिखाया है। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। जबकि जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है ये किसी भी क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री को शो करती है एंड इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड। कंपैरेटिव में तो हमारे पास दो थिंग्स होंगी, बट सुपरलेटिव में हमारे पास मोर देन टू थिंग्स होंगी। दिस बॉय इज़ द स्ट्रोंगेस्ट इन द क्लास। अब पूरी क्लास की बात हो रही है तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनमें से हम एक लड़के की बात कर रहे हैं कि ये जो लड़का है पूरी क्लास में से स्ट्रोंगेस्ट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। नोट में क्या कह रहे हैं, देयर इज़ एन अदर वे इन विच वी कैन कंपेयर थिंग्स। इंस्टेड ऑफ सेइंग रामा इज़ स्ट्रोंगर देन बालू वी कैन से बालू इज़ लेस स्ट्रोंग देन रामा। इट मीन्स कि हम जो ई आर या ई एस टी लगा के कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करके जो कंपैरिजन करते हैं या डिग्री को शो करते हैं, हम इसका एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल में भी बताया गया है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग हारी इज़ द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास वी कैन से हारी इज़ द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास। The superlative with most is sometimes used where there is no idea of comparison, but merely a desire to indicate the possession of a quality in a very high degree. वो कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऑल टाइम अगर मोस्ट लगा रहे हैं किसी भी एडजेक्टिव के साथ तो हम उसकी जो है ना कंपैरिजन ही कर रहे हैं, मतलब हमारा जो उसके पीछे आइडिया है वो कंपैरिजन का है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि समटाइम्स हमने क्या है जी उसकी क्वालिटी और पोजेशन को जो है ना हाई डिग्री पे शो करना है तो हम उसके साथ मोस्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, इट वॉज अ मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच, ट्रूली अ मोस्ट इंजीनियस डिवाइस। This usage has been called the superlative of eminence और the absolute superlative। यानी कि जब हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ मोस्ट यूज़ करके उसकी हाई डिग्री को शो कर रहे हों, हाई डिग्री को शो कर रहे हों और उसमें हम कंपैरिजन ना कर रहे हों, तो इस यूजेज को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री तो हमारे पास है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं फर्स्ट में जो हमारे पास सिंपल होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री ही होती है, लेकिन अगर हमने कंपैरिजन करना है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ तो तब हम किस तरह से उनको फॉर्म करते हैं। Most adjectives of one syllable and some of more than one form the comparative by adding er and the superlative by adding est to the positive। अगर हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो वन सिलेबल पे है तो उस पे हम क्या करेंगे जी ई आर लगाकर उसकी हम कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे एंड पे, और ई एस टी लगाकर हम सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्वीट वन सिलेबल वर्ड है तो इसके एंड पे हमने ई आर लगाकर इसका कंपैरेटिव बना दिया स्वीटर, और एंड पे ई एस टी लगाकर हमने इसका सुपरलेटिव बना दिया स्वीटेस्ट। स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, काइंड काइंडर काइंडेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट। When the positives ends in e, only r and st are added। वन syllable word है लेकिन वो e पे एंड हो रहा है तो उसके बाद हम जस्ट r और st लगाएंगे क्योंकि e तो ऑलरेडी वहाँ पे है पड़ा, फिर हमें दूसरा e लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, एबल एबलर एबलेस्ट, नोबल नोबलर नोबलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट।
व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वाई, जब हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड हो रहा है वाई पे प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, लेकिन उस वाई से पहले क्या है जी, हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है, द वाई इज चेंज इनटू आई, तो उस वाई को हम आई के साथ रिप्लेस कर देंगे बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने से पहले हम उसको वाई को रिप्लेस करेंगे आई के साथ, और फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे जी, ई आर और ई एस टी। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, हैप्पियर, HAPPIER, वाई की जगह हमने आई लिख दिया, और ई आर और ई एस टी सेम टू सेम हम यहाँ पे लगा देंगे। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। When the positive is a word of one syllable and ends in a single consonant, ठीक है। अभी हम अब जो नेक्स्ट रूल देख रहे हैं इसमें वो कह रहा है कि ये हमारा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो है तो वन सिलेबल, लेकिन एंड किस पे हो रहा है, सिंगल कॉन्सोनेंट पे, प्रिसीडेड बाय अ शॉर्ट वॉवल, दिस कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी। तो ई आर और ई एस टी लगाने से पहले हम क्या करते हैं, वो जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है अगर उससे पहले कोई वॉवल वर्ड है, ठीक है ना, अगर कोई वॉवल है AEIOU में से कोई लिखा हुआ है और एंड पे सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो तब हम क्या करते हैं जी, ई आर और ई एस टी से पहले क्या करेंगे, वो जो कॉन्सोनेंट लेटर हमारे पास होगा हम उसको डबल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल RED, रेड, डी हमारे पास कॉन्सोनेंट है और इससे पहले जो हमने ई लिखा हुआ है ये वोवल है, तो अब हम इसका जो कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम डी को डबल कर देंगे। रेड, रेडर, रेडेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। The adjectives of more than two syllables from the comparative and superlative by putting more and most before the positive। अभी हमने जितने भी रूल्स देखे हैं उनमें हमने डिस्कस किया है वन सिलेबल वर्ड को, कि वो अगर वन सिलेबल वर्ड है किस किस तरह से हम उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव बना सकते हैं। बट अगर हमारे पास टू सिलेबल वर्ड्स होंगे तो तब हम उसके बाद ई आर और ई एस टी लगा के नहीं, बल्कि हम मोर और मोस्ट यूज़ करके उनकी कंपैरिजन के लिए उनकी डिग्रीज को हम बनाएंगे। एग्जांपल्स हम देखते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल टू सिलेबल वर्ड्स है तो इसमें हम मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। कर्जियस, मोर courteous and most courteous। Two syllable adjectives, टू syllables adjectives ending in FUL, दो syllable adjectives हैं और अगर वो end हो रही हैं फुल पे, फॉर एग्जाम्पल यूजफुल, लेस पे हो रही हैं, होपलेस, ING पे हो रही हैं, बोरिंग, एंड ED पे हो रही हैं, सरप्राइज, एंड मैनी अदर्स, मॉडर्न, रिसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टेन, टेक, मोर एंड मोस्ट। तो इनके बाद भी हम क्या लगाएंगे जी, मोर एंड मोस्ट लगाएंगे। द फॉलोइंग टेक ईदर ER एंड EST और मोर एंड मोस्ट। ये जो कुछ वर्ड्स इन्होंने यहाँ पे बताए हैं इनके बाद हम क्या कर सकते हैं जी, ER भी लगा सकते हैं, EST भी लगा सकते हैं, मोर और मोस्ट भी लगा सकते हैं। शी इज़ पोलाइटर, शी इज़ मोर पोलाइट देन हर सिस्टर, दोनों सही हैं। ही इज़ द पोलाइटेस्ट, मोस्ट पोलाइट ऑफ देम। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, द कंपैरेटिव इन ER इज़ नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज़ इन द सेम पर्सन और द थिंग। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, दो क्वालिटीज़ को, तो हम क्या करेंगे, सुपर कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम ER लगा देंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद। बट ये रूल हमें ये कह रहा है कि अगर हमने किसी सेम पर्सन की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करना है तो वहाँ पर हम ER लगाकर कंपैरिजन नहीं कर सकते। If we wish to say that the courage of Rama is greater than the courage of Balu, we say Rama is braver than Balu। अब हमने यहाँ पे जो रामा है वो ब्रेव है, बालू से तो हमने ब्रेवर किया है और कंपैरिजन डिग्री यहाँ पे यूज़ की है। बट इफ़ वी विश टू से दैट द करेज ऑफ रामा इज़ ग्रेटर देन हिज प्रूडेंस, यानी कि हम रामा ही के बारे में बात कर रहे हैं, उसके करेज की भी बात कर रहे हैं और उसकी प्रूडेंस की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ग्रेटर नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम लिखेंगे रामा इज़ मोर ब्रेव दैन प्रूडेंट। यानी कि एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ का कंपैरिजन है तो तब हम क्या करेंगे जी, मोर यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम ER लगाकर कंपैरिजन नहीं करेंगे। जिस तरह से हम कह सकते हैं शी इज़ मोर वाइज दैन ब्यूटीफुल, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास रूल है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके एक दूसरे के साथ हम उनका कंपैरिजन करें, द लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर, तो जो बाद में आने वाली टर्म होगी उसको हम पहले से एक्सक्लूड कर देंगे। किस तरह से, आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, वो कह रहे हैं कि आयरन जो है किसी भी दूसरे मेटल से ज़्यादा यूज़फुल है, और अगर देखा जाए तो आयरन भी तो एक खुद ही मेटल है ना। इफ़ वी से आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन एनी मेटल, आयरन किसी भी मेटल से क्या है जी, यूज़फुल है। अब यहाँ पे किसी दूसरे में अगर हम कहते हैं ना कि आयरन किसी दूसरे मेटल से यूज़फुल है, तो आयरन भी तो बजाते खुद एक मेटल ही है, तो आयरन किसी मेटल से ज़्यादा यूज़फुल है। दैट इज़ द सेम थिंग एज सेइंग आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन आयरन। अगर हम ये कर सकते हैं तो सेंस हमें सेम ही मिल रही है, सिंस आयरन इज़ इटसेल्फ अ मेटल। अब हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि इरेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, दैट इज़ देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आर नॉट फॉर्म फ्रॉम द पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ पे जो इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं ये वो वाले एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके बाद हम क्या करते हैं कि इनका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो टोटली चेंज होता है, और जो उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है वो चेंज होता है। इसमें हम ई आर और ई एस टी वाला नहीं करते और ना ही मोर मोस्ट करके करते हैं, बल्कि इनका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो कुछ और होगा और उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कुछ और होगा। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन से हैं। गुड, वेल। अब गुड और वेल का हमारे पास जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है वो बेटर और बेस्ट है, कभी भी हम इसको गुड को गुडर गुडेस्ट नहीं कर सकते। बैड, इवल, इल, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लेसर एंड लीस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। अच्छा, ये जो हमारे पास मच और मैनी का है, मच हम हमेशा यूज़ करते होते हैं क्वांटिटी को शो करने के लिए, और मैनी हम शो करते हैं नंबर्स को शो करने के लिए। लेट, लेट का मतलब होता है LATE, लेट, बाद में आने वाला। लेटर, लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट। इनको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो जो भी हम बनाएंगे तो उसमें हम इनके यूजेज भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इनको यूज़ करना है। अभी जस्ट हम इनके डिग्रीज पे वर्क करते हैं। फॉर, फर्दर, फॉरदेस्ट, नाई, नायर, नाइएस्ट एंड नेक्स्ट। फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, फर्स्ट। फॉर, फर्दर, फर्देस्ट। इन, इनर, इनमोस्ट एंड इनरमोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है अप, अपर, upmost and uppermost, out, outer, utter, utmost and uttermost. The forms nigh, near, nighest, far and utter are outdated, इस वजह से अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, कंपेयर द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, यानी कि हमने इन एडजेक्टिव्स की डिग्रीज बतानी हैं। तो ये सिंपल सही है। ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट। इल का हमने अभी ही देखा है, वर्स एंड वर्स्ट। ग्लोमी, ग्लोमियर, ग्लोमिएस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मैट, मेडियर, मेडिएस्ट। सेफ, सेफर, सेफेस्ट। दैट, वर्स, फर्स्ट। अनजस्ट, मोर अनजस्ट एंड मोस्ट अनजस्ट, क्योंकि 2 syllable वर्ड है। गे, गेयर, गेस्ट। एबल, एबलर, एबलेस्ट। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। एंड नेक्स्ट इज timid, more timid and most timid. Ugly, uglier, ugliest. True, truer, truest. Severe, most severe and most severe. Exact, more exact, most exact. Agreeable, more agreeable, most agreeable. Difficult, more difficult, most difficult. Little, less, lesser and least. Few, fewer, fewest. Numerous, most, more numerous and most numerous. Merry, merrier and merriest. तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी अच्छे से, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश हम लोगों की यही है कि आपको ज़्यादा अच्छे वे में हम चीज़ें करवा सकें, और कहीं पे हमसे भी कोई मिस्टेक हो सकती है तो काइंडली आप करेक्शन कर सकते हैं एनी टाइम। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मज़ीद रूल्स पे काम करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।